जिला पार्षद तकदीर नरवाल ने जगत महान मीडिया संस्थान के मंच पर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए हाल ही गोवा में आयोजित हुए 37वें नेशनल गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 24 मेडलों पर कब्जा किए जाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि और नौकरियों पर खुलकर बात की तथा पार्षद बनने के बाद उन्होंने कौन कौन से विकास के कार्यों को सिरे चढ़ाया तथा प्रदेश सरकार की नीति पर उन्होंने क्या कहा। देखिए जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल की उनसे सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। दिवाली का त्योहार है और एक त्योहार पे राजनीतिक लोगों से मंथन ना हो, संवाद कायम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी संवाद कायम करने की जो कड़ी है उसमें हमारे साथ जिला पार्षद तकदीर सिंह नरवाल हैं और अभी हाल ही में नेशनल गेम हुए थे जिसको कहते हैं एक तरह के भारत के ओलंपिक गेम गोवा में। इनकी अगुवाई में हरियाणा की टीम ने करीब 24 मेडल जीते हैं। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। तकदीर जी, सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपको और आपके चैनल जगत महान न्यूज को, उसके दर्शकों को मेरी तरफ से भी, मेरे संगठन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तकदीर जी, जिला पार्षद होने के नाते आपका करीब 1 साल करीब हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा ये ब्रीफ, कई लोग पूछते हैं हमसे कि भाई पार्षदों के क्या क्या काम हैं, बजट नहीं आ रहा, कई लोगों की ऐसी शिकायत भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये शिकायत जायज़ है उनकी या बजट आया हुआ सरकार की तरफ से? देखो जी, सरकार जो कह रही है कि समान विकास, उस तरीके से देखे तो सारे हरियाणा में ही लोग इस पे आवाज उठा रहे कि समान विकास तो करे, लेकिन इस समान बजट नहीं आ पा रहा। कई जगह देख रहे हो, आपके सरपंच भी पहले आवाज उठा रहे थे, जिला पार्षद भी उठा रहे हैं। जिला पार्षदों की तो बाकी कई मांगे हैं, क्योंकि इलेक्शन बड़े एरिया का हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ हमारे को कोई स्पेशल ग्रांट सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। ये भी पार्षदों की मांग है कि एक पेटी ग्रांट हमारे को दी जाए और जो भत्ता या तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अच्छा, हम बगैर भत्ते के भी समाज सेवा जो लोगों के कामों करने को तैयार है। सभी पार्षदों ये मांग कि दे रही है तो सम्मानजनक दे, जो दूसरे पार्षद निगम के पार्षद हैं। तो जिला परिषद का जो एरिया होता है नगर निगम से बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन अगर उनको सुविधाएं दी जा रही हैं तो निगम पार्षदों के बराबर दी जाए कम से कम। तो अभी ऐसा नहीं है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, बहुत कम है। तो अभी आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं हमारी तरफ से। तो कितना काम करवा पाए, बजट जो आपने अभी तक किया आपने? लोगों की उम्मीद अनुसार तो शायद कोई भी काम नहीं कर पाया, कोई भी प्रतिनिधि जी। वो आप पंचायती राज में पंचायत को लगा लो, समितियों को लगा लो या जिला परिषदों को लगा लो, लेकिन फिर भी काम करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। और जिला प्रशासन से तो हमारे को सहयोग मिलता भी रहता है जी। जो कोशिशें हैं जिला परिषद प्रशासन से लगा लो या चेयरमैन से लगा लो, वो मिलता रहता है। जैसे 2-3 काम मैंने गांव में भी करवाए हैं, मदीना में भी करवाया है, छिछड़ाना और बुड्ढा में लाइटें वगैरह दिलवा दी गई, वो लगनी शुरू हो जाएगी जिला परिषद से। एक शुरुआत, हाँ, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पर वाटर टैंकर भी हम आगे, गर्मी का सीजन आएगा भी आगे, तो जहाँ पर जिन गाँव में पानी की समस्या वहाँ पे वाटर टैंकर दिलवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप सरकार से काम के लिए, बजट के लिए, लड़ने के लिए भी तैयार हैं? तैयार है जी जी जी। ये तो लड़ाई करेंगे तभी कुछ मिलेगा। हाँ, और बातचीत करके भी हम कोशिश करते हैं, बातचीत से भी कोई न कोई समस्या हमारे क्षेत्र की है या कोई प्रशासन से या सरकारी स्तर की कोई समस्या, उसको दूर करवाया जाए। कहते हैं कि हर चीज का समाधान है डायलॉग के साथ। एक अभी आप मतलब हरियाणा में जो कुश्ती संघ के आप एक नुमाइंदे भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और अभी आपके कुशल नेतृत्व में जो नेशनल गेम हुए थे 37वें गोवा में, तो उसमें बड़े अच्छे मेडल आए हैं। मैं देख रही थी आपके 24 मेडल करीब आप, तो एक तो उसके कुश्ती मेडल, उसके लिए आप बधाई भी। मुझे थोड़ा सा किस तरह की आपकी तैयारी रहेगी, क्योंकि ये जो आए हैं मेडल उसके बाद फिर आपकी होने हैं ये गेम? तो आगे उत्तराखंड में 2024 में फिर गेम होंगे, फिर हमारी टीम जाएगी और इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि पिछले साल जो गुजरात में गेम हुए थे उसमें कुश्ती टीम ने 22 मेडल जीते थे। ऑल ओवर मेडल का उसका मेरा ध्यान नहीं। अब हरियाणा ने नेशनल गेम में 193 मेडल जीते हैं जी जी जी। तो आगे 2 राष्ट्र तक हरियाणा के खेलों में, हरियाणा के खिलाड़ियों की मेहनत से, कुशल नेतृत्व में, सरकार की नीतियों से, वो हम 2 राष्ट्र तक लगाने की उत्तराखंड में कोशिश करेंगे जी जी। और जो कुश्ती टीम हमारी गई थी, हरियाणा के जो प्लेयर वहाँ गए थे, टीमें वहाँ गई थी हरियाणा के सभी फेडरेशनों की देख रेख में, और पूर्व मंत्री जो HOA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस टाइम मनीष ग्रोवर जी के उसी नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में वहाँ पे सभी टीमें खेल रही थी। और कुश्ती में हमारे रोहतास नंदल जी प्रेसिडेंट और
उपाध्यक्ष हमारे पवन जी, रमेश जी और सभी के सहयोग से हम सभी की देख रेख में वहाँ की टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पीछे गुजरात में कुश्ती ने 22 मेडल जीते थे, अब की बार गोवा में हमने नेशनल गेम में 24 मेडल जीते, एक रिकॉर्ड कायम किया। हाँ। अच्छा, कुश्ती का बड़ा अच्छा मतलब भविष्य है, और आपका जो एरिया है वो तो कबड्डी में, कुश्ती में स्टार बहुत है। आपका गांव में खुद स्टार हुआ है। और मतलब और बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच में इन खेल की नीतियों को लेकर लगातार तनातनी रहती है। सरकार का दावा है कि हमने इतने सारे खिलाड़ियों को नौकरी दे दी, इतना पैसा कर दिया। विपक्ष का दावा है कि एक भी हमें साबित करके दिखाओ। आप तो हालांकि आप भी इलेक्टेड पर्सन हैं, तो एक बेहतर उनका भविष्य और बेहतर क्या हो सकता है आपकी नजर में? देखो, एक चीज है जी, आप किसी प्लेयर को नौकरी दे रहे हो या सुविधा दे रहे हो, वो हर सरकार देती है। ये नहीं है चौटाला साहब समिति उस समय के हिसाब से वो बेस्ट पॉलिसी थी। आपके गांव के कईयों को नई सरकार आई, हुड्डा सरकार आई, उसके बाद 10 साल हुड्डा सरकार आई, उन्होंने भी खिलाड़ियों के लिए बहुत बेस्ट देने की कोशिश की। ये सरकार है, ये भी पॉलिसी के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को लागू कर रही है। जैसे 6 करोड़ अपने ओलंपिक के लिए हैं, तो बढ़ाते जा रही है सरकार। नौकरी का है, कई जगह नौकरी का ऐसा होता है जैसे प्लेयर, कई गेम में प्लेयर एजुकेटेड नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें शारीरिक मेहनत ज्यादा होती है, वो थक जाते हैं, वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते। तो उसी हिसाब से ये सरकार करेगी, उसी हिसाब से उनको रोजगार देंगे। हाँ, एक सरकार से मांग है कि जो प्लेयर नेशनल खेल लेता है उस प्लेयर को भी आप डी ग्रुप में आप कह रहे हो 3% कोटा हमने कर दिया, डी ग्रुप में नौकरी देने का कर रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। वो वहाँ नेशनल गेम तक खेल रहा है, इंटरनेशनल भी उसने पार्टिसिपेट कहीं किया है, तो वो फिर कहीं पानी पिलाने में या वो कोई साफ सफाई में वहाँ पे आप लगाते हो, तो वो एक सम्मानजनक चीज नहीं है। कम से कम उसको डी ग्रुप में ना करके सी ग्रुप में उसमें एक अच्छे से पोस्ट आप उनके निकाल करके स्पेशली उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो ये थे तकदीर नरवाल। इनकी एक बहुत अच्छी सोच है कि सरकार की पॉलिसी अच्छी है, लेकिन और बेहतर हो, उसमें कम पढ़े लिखे खिलाड़ियों को भी मौका मिले, और कुशल नेतृत्व जो जिला पार्षद का है उसमें भी ये लगातार प्रयासरत हैं, और आगे भी हम इनसे इस बारे में सवाल करेंगे। अभी तो इनका 1 साल पूरा हुआ है। तकदीर जी, एक बार फिर से हमारी तरफ से, जगत महान परिवार की तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी जगत महान को, उसके दर्शकों को और सभी क्षेत्र वासियों को, हल्का वासियों को, प्रदेश वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। सभी के परिवार में दिवाली सुख समृद्धि, धन धान्य और खुशियां